आप सभी को नमस्कार और गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, परंतु इसके पीछे जो जुड़ने का राज है, इसे हम राज कह सकते हैं, वो स्वयं गुरुदेव है। क्योंकि गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं, वो हमारी इस तरह बात सुनते हैं जैसे कि हम यूँ कहें, जब हम गुरुदेव को याद करते हैं तो गुरुदेव साक्षात उसी समय, अगर हमने श्रद्धा विश्वास से उन्हें याद किया तो साक्षात उसी समय गुरुदेव हमारे पास उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद भी देते हैं। उसी आशीर्वाद का उदाहरण है आज मेरी छोटी बेटी शिवानी शर्मा, जिसने आज कॉलेज में टॉप किया है। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी इस बेटी के कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। एक सत्य घटना है ये पढ़ती नहीं थी, ना इसकी कभी कॉपी कंप्लीट रही है, ना कभी इसके होमवर्क कंप्लीट रहे हैं। तो इसका पूरा बचपन अपनी फ्रेंड से कॉपी लेकर के होमवर्क पूरा करने में निकला है, और ना कभी ये पढ़ती थी। इसको पढ़ना इतना ख़राब लगता था, और साथ में रहती है माँ की मेहनत। एक बच्चा जब हारता है या बार बार स्कूल में टीचर से डांट खाता है तो सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को होता है, क्योंकि एक बच्चे की जीत माँ की जीत है और एक बच्चे की हार माँ की हार होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, मैं बड़ी दुखी होती थी। मैंने कहा मैं कैसे ऐसे पढ़ाऊँगी भगवान, मुझे बड़ा दुख, और वो भी अंदर से दुखी रहती थी। मैं इतना सब याद करती हूँ और भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो एक दिन उसने बहुत पढ़ा। क्लास 9th की बात है, जब वो 9th क्लास में थी। उसने इतना पढ़ा, परंतु जब वो पढ़ने स्कूल में एग्ज़ाम देने बैठी तो वो सब भूल गई। और उसने आके बोला, मम्मी मैंने बहुत याद किया था, पर उसने कभी मुझसे कुछ छुपाया नहीं। एक दोस्त की तरह मुझे आकर सब बातें बताती थी कि मम्मी आप मेरी दोस्त हो, आज मैं एग्ज़ाम के टाइम में सब भूल गई। मैं पूरी सुबह जल्दी उठ करके मैंने सब पढ़ाई करी। तो हमने उससे बोला, नहीं बेटा ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अगर अभी आप कमज़ोर हो तो आप अपने आप को गिनो मत कि मैं कमज़ोर हूँ। तुमने मेहनत करी और मेहनत सबसे बड़ा फल है। उस दिन रात को सो गई। फिर ऊपर आके उसने, जब मेरे पास वो आई मतलब रूम में, तब उसने बताया, मम्मी मैं रात को रोते रोते सो गई थी और रात को सपने में परम पूज्य गुरुदेव सपने में आए थे। तो मैंने गुरुदेव से खूब लड़ाई करी, जैसे एक बच्चे अपने माता पिता से लड़ते ना। उसको तो आपने इतनी बुद्धि दे दी, उसको इतना तेज़ दिमाग दे दिया, पर मुझे इतना तेज़ दिमाग आपने दिया नहीं। मैं कितनी मेहनत करती हूँ गुरुदेव। ऐसे आपस में गुरुदेव और मेरी बेटी शिवानी की बात होती रही सपने में। गुरुदेव उसके पास बिस्तर पर आकर बैठे। उसे बोले, अरे तू रोती क्यों है, तू रो मत, अच्छा चल तुझे सब याद हो जाएगा। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही अभी, तो अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल कर, तो सब कुछ याद कर पाएगी। मैं दूंगा ना, मैं सब करूँगा तेरे लिए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। 9th के बाद मैंने कभी उसकी कोई कॉपी या कोई होमवर्क उठा करके नहीं देखा। मतलब परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी, ये झूठी बात नहीं है, ये हकीकत की बात है। आप बच्चों को गायत्री मंत्र बोलने का बोलिए। बराबर मेरी बेटी गायत्री मंत्र से जुड़ी रहती थी, गुरुदेव को याद करके सोती थी। गुरुदेव उसके पिता समान है, उनसे लड़ती भी है, कुछ जीत करके आती है तो वो गुरुदेव को बताती भी है। तो गुरुदेव ने उसको गिफ्ट में उसकी बुद्धि दे दी। आज उसने अपने कॉलेज में टॉप किया है, और हमेशा 9, 10, 11, 12 उसने किस प्रकार से पढ़ के निकाल दी, हमें पता भी नहीं चला। और उसका दिमाग आज सबसे तेज़ दिमाग है घर में। तो कहने का तात्पर्य यही है, हारिए न हिम्मत, गुरुदेव और गायत्री मंत्र पे श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। गुरुदेव वो देवता स्वरूप इंसान है, वो आपके कष्ट स्वयं आकर के दूर करते हैं, और ये कोई झूठी बात नहीं, ये सत्य घटना है। धन्यवाद। मैं आपकी बहन रश्मि शर्मा।